किस तरह से he will release the bug. Just focus on the screen guys. This digital notes are very interesting. मुझे मतलब मैंने बहुत मेहनत से और बहुत पैशन से ही आपके लिए रेडी किया है ये डिजिटल नोट्स। आप ध्यान से देखो, मेरा कलाकारी देखो ध्यान से, कैसे अभी ये हैकर बग रिलीज करेगा। और ये बग पहले ग्रीन वाले एरिया में एंटर करेगा विच इज एक्चुअली सिग्निफाइंग द पेरीमीटर नेटवर्क, और ग्रीन लेयर से देन इट इज गोइंग टू एंटर वेयर इंटरनल नेटवर्क विच इज वेरी डेंजरस, रेड साइन अलर्ट। और एक बार इंटरनल नेटवर्क में घुस गया तो उसके लिए कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाएगा। दैट इज अ ब्लू लाइन। सो गाइस गेट रेडी बग के एंट्री को देखने के लिए। चलो हैकर देख रहे हो, खतरनाक हैकर है, बड़ा ही खतरनाक हैकर है, और पूरा एकदम चेहरा वेरा छुपा के रखा है कैप हैट पहनकर। खतरनाक हैकर ने बग रिलीज किया। The bug is coming, entering into the perimeter network, internal network and finally into the operating system of the company. डेटा की थेफ्ट की और वापस से हैकर के कंप्यूटर में ले गया डेटा को, डेटा की चोरी की और डेटा को वापस हैकर को दे दिया। तो आप समझो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। यहां पे हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये बग ने तो मेरा गला भी ब्रीच कर दिया। आओ देखो किस तरह इस बग ने क्या किया, वापस से मैं आपको शो कर रही हूं। आईज शुड बी फोकस्ड ऑन दिस साइबर ब्रीच। कम ऑन गाइस, हैव अ लुक। बग का एंट्री हुआ पेरीमीटर, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखा ना किस तरह से साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होता है। तो एग्जाम में ये 3 लेयर आता है, बोलता है एक्सप्लेन करो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होता कैसे है, एक्सप्लेन करो। तो ये तीनों नेटवर्क का आपको नाम याद रखना है, पेरीमीटर, इंटरनल, ऑपरेटिंग, व्हिच बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू। पेरीमीटर मतलब आपने समझ गए ना, इंटरनेट के थ्रू बग ने एक्सेस किया। क्या चीज को एक्सेस किया? कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को। कैसे एक्सेस किया? कंपनी के फायरवॉल को ब्रेक कर कर। फिर वंस इट इज गेनिंग एक्सेस इन द इंटरनल नेटवर्क बाय टेकिंग शेल्टर इन यूजर्स कंप्यूटर और यूजर्स प्रिंटर, देन इट इज एक्सेसिंग द कंपनीज मेन डेटाबेस, सर्वर, एप्लीकेशन डेटा in the form of maybe query which is generated by the user. चलो अब मैं द वेट इज ओवर। अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखो ये हैकर बोल रहा है हाउ टू प्रिवेंट साइबर ब्रीच। मैं तो करके ही रहूंगा, मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूं लेकिन इलीगल हूं, मैं तो हैकिंग करके रहूंगा। ठीक है, तो हैकर ने क्या बोला? आई विल हैक योर कंप्यूटर, आई विल हैक योर कंप्यूटर। एंड अभिषेक बच्चन ने क्या बोला? नो यू कांट, वॉच ओम जय जगदीश। तो हैकर ने बोला आई विल हैक योर कंप्यूटर, लेकिन अभिषेक जी का जवाब क्या आया? अमिताभ जी के सुपुत्र का, नो यू कांट हैक, वॉच ओम जय जगदीश मूवी। तो आओ हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने 100 सेकेंड सोल्यूशन बताया टू प्रिवेंट हैकिंग। आओ, हाउ टू प्रिवेंट साइबर ब्रीच, हाउ टू प्रिवेंट साइबर ब्रीच। यू हैव 100 सेकेंड्स, यू हैव 100 सेकेंड्स। आओ देखो, you have 100 seconds. Pizza Hut, good morning. Enjoy this. Sure. ये पार्सल 68 veg pizzas. Can I have the address? ये ऑर्डर तो मैं लेके जाऊंगा। Half an hour. ये ऑर्डर मैं लेके जाऊंगा। Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. Pizza delivery. There. वहाँ? Mr. Srinivasan. So, everything is fine? Yeah. Good, good. So, Mr. Rao. Yes. Everything is fine. I hope the meeting was well. Good? Yeah. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. सर मुझे एक चांस दीजिए। मैं बैंगलोर इसी कंपनी के साथ काम करने के लिए आया हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं इस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता हूँ। Young man, आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं, अपनी मेहनत और दिमाग से कामयाब होता है। सर मैंने आपके बारे में पेपर्स में बहुत पढ़ा है, आपकी पूरी कहानी सुनी है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप मेरे लिए एक आदर्श हैं। मैं आपसे सिर्फ 100 सेकंड मांग रहा हूँ,
इसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं कितना काबिल हूं। प्लीज। वेल योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होम मिनिस्टर से बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व कर सकता है या तो कोई प्रोफेशनल हैकर या कंप्यूटर जीनियस। प्रोफेशनल हैकर, सुना वर्ड, मतलब दे आर लीगल। मैंने आपको लास्ट बोला लीगल एंड गुड इलीगल मॉर्निंग, मैं मिस्टर हैकर। पिल्ले से मिलना चाहता हूं। I'm sorry sir, he's in an emergency meeting. हाँ जी, मैं उसी इमरजेंसी मीटिंग के सिलसिले में आया हूं। प्लीज Sorry sir, उनके पास टाइम नहीं है। देख, उनसे बस कहिए कि मैं उनके सिर्फ 100 सेकंड्स दूंगा। 100 सेकंड्स प्लीज, जस्ट गिव हिम अ कॉल, वो मुझे पहचान जाएंगे। Okay. इतने बेहतरीन इंजीनियर्स होने के बावजूद हम अपनी कंपनी के साइट को हैक होने से रोक नहीं पाए। मैं जानना चाहता हूं व्हाई। प्लीज कम इन यंग मैन। सो यंग मैन, हाउ कैन यू हेल्प मी? वो भी सिर्फ 100 सेकंड्स में। सर, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं? थैंक यू। ये समझ रहा है कि ये भी कोई पिज्जा की दुकान है, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं। Your 100 seconds are over, young man. मेरा काम भी खत्म हो गया है। 100 सेकंड्स के अंदर यह सिस्टम उन चोरों को रैक कर सकता है और ये चोरी रोकी जा सकती है। You can check for yourself. पिज्जा हट, गुड मॉर्निंग। श्योर। ये पार्सल। तो एक चीज बताओ, रियल वर्ल्ड से अब कनेक्ट कर पा रहे हो ना? किस तरह से टेंशन का माहौल था, इतने बड़े कंपनी में हैकर ने अटैक किया था, कंपनी के वेबसाइट को उसे रोकना था, और किस तरह से अभिषेक बच्चन ने उसका तोड़ निकाला। तो आपको समझ में आ रहा है साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होता क्या है? ठीक है, और वो तीनों लेयर आपको याद रहेगा, पेरीमीटर, इंटरनल नेटवर्क एंड देन कंपनी को ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपनी को ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना यानी कंपनी के डेटाबेस को एक्सेस किया, कंपनी के एप्लीकेशन टियर को एक्सेस कर लिया, है ना? ठीक है, तो पूरा लर्न हो गया साइबर सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू द सिस्टम एंड वहां से डेटा थेफ्ट कर लेना, ठीक है, बाय द इलीगल हैकर्स थ्रू एनी इंट्रूशंस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना उसकी जगह, बग्स छोड़ दिया, व्हाटएवर। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इंटरनेट के जरिए जो है क्या होता है, इंटरनेट के जरिए कंपनी का जो फायरवॉल है उसको ब्रेक करता है, फायरवॉल को ब्रेक करके यूजर के इंटरनल सिस्टम में घुसता है, एनी कंप्यूटर में भी, एनी प्रिंटर, एनीथिंग। और फिर जब जैसे यूजर क्वेरी जनरेट करता है तो उस क्वेरी के फॉर्म में वो भी घुस जाता है कंप्यूटर के डेटाबेस में, कंपनी के मेन सर्वर में, कंपनी के मेन डेटाबेस में। और दिस इज हाउ द सिक्योरिटी इज ब्रीच्ड, साइबर सिक्योरिटी इज ब्रीच्ड, राइट। फिर मैंने आपको बोला इसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको याद है क्या बोला था, हर एक जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी ज्यादा वहां पे जहां पे कंप्यूटर्स एंड ऑल का यूजेज होता है, आईटी का यूजेज होता है, ई कॉमर्स कंपनी, एम कॉमर्स कंपनी, सबको ना बड़े बड़े कंपनी को अपना एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर रख लेना चाहिए, जो कि पूरा पिक्चर बता देगा कि किस तरह से क्या क्या कनेक्शन है, सर्वर कहाँ पे है, डेटाबेस कहाँ पे है, उनके बीच कनेक्शन कैसे है, यूजर कंप्यूटर कहाँ है, क्लाइंट कंप्यूटर कहाँ पे है, फिर उसके बाद इंटरनल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क कहाँ पे है, हब्स कहाँ पे है, हब्स जिससे सारे सिस्टम कनेक्टेड है, सारे राउटर, वाईफाई सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, कंप्यूटर कनेक्टेड है उसी हब में। तो ये हब और ये सब चीज का एक नेटवर्क डायग्राम तो बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला एसेट, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के ऊपर। डिजिटल एसेट बोले तो आप समझ गए क्या होता है डिजिटल एसेट, कंपनी का डिजिटल लाइब्रेरी, पावर पॉइंट, मास्टर फाइल, कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा, एक्सेस, एपीआईज, कंपनी का प्रोग्राम्स,
है ना। ये सारे कंपनी के मेन सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डेटाबेस, तो ये सारे डिजिटल कंपनी के क्या है मुझे बताओ, एसेट है, जिसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको इंश्योर करना चाहिए, अलग से एक आईटी एम्प्लॉय रखना चाहिए जो उसको मेंटेन करके रखेगा, है ना। फिर मैंने तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, लिखित पॉलिसी रख के रखो, डॉक्यूमेंट करके रखो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये सारे जो डेटाबेसेस उसका बैकअप लेके रखो, बैकअप भी लेना बहुत जरूरी है। फिर मैंने बोला था इंप्लॉइज को डूज एंड डोंट्स के बारे में सर्कुलेशन दो, रिटन सर्कुलेशन दो, उन्हें पूरा रिटन जो है ना आप ऑथोराइज्ड पॉलिसीज दे दो, पॉलिसी गाइडलाइंस दे दो कि उन्हें क्या क्या आईटी रिसोर्सेज में एक्सेस है, और आईटी रिसोर्सेज में एक्सेस करने के पहले अप्रूवल का दरकार है। और अगर आप कोई रिमोट एरिया से एक्सेस कर रहे हो, मान लो आप कंपनी के अंदर नहीं हो, मैंने जैसे अमेजन स्फीयर का एग्जांपल दिया था, अमेजन का एम्प्लॉय अमेजन के अंदर नहीं है, वो बंदा मान लो एक्सेस कर रहा है इंडिया में बैठ के, सो इन दैट केस अगर रिमोट एक्सेस हो रहा है तो उसको दैट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स, है ना, वो भी 2 डायमेंशनल, जहां पे यूजर नेम, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, टोकन यानी पिन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे चेकलिस्ट होने जरूरी हैं। तो एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज का चेकलिस्ट। तो 3 चीज तो एकदम लिखना, एकदम टॉप में अगर ये क्वेश्चन आ गया। नेटवर्क डायग्राम, पूरा नेटवर्क डायग्राम एक्सप्लेन कर देना मैंने जैसे बोला। फिर उसके बाद मैंने आपको डिजिटल एसेट के बारे में बोला, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। डिजिटल एसेट के अंदर क्या आता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरी बात मैंने आपको बोली कि रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। फिर मैंने आपको बोला एम्प्लॉइज को ट्रेन करो ये सब चीज के बारे में। फिर मैंने बोला डेटा का बैकअप रख के रखो। फिर मैंने बोला कि कितना एक्सेस देना, कितना लेवल ऑफ एक्सेस देना है वो भी इंश्योर करके रखो, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो एम्प्लॉइज का एक्सेस है दैट इज कमेंसुरेटिंग विद देयर फंक्शनल रोल। ऐसा तो नहीं है ना कि एडमिन डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय को आपने ट्रेजरी में एक्सेस दे रखा है, और अगर ऐसा है तो उसको कंट्रोल करो, पक्का आपका साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होगा नहीं तो। समझ में आया? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करो, और अप्रूवल होना चाहिए एक्सेस के पहले, और रिमोट एरिया से एक्सेस करो तो दैट शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर। और अलग से मैंने बोला एनुअल रिव्यू या सेमी एनुअल रिव्यू करना चाहिए आईटीओ को, है ना, स्पेशल सीटीओ को, चीफ आईटी ऑफिसर्स जो होते हैं। तो ये सारे कंट्रोल अगर आप रखोगे तो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होने से रुक सकता है। तो क्या क्या कंट्रोल मेजर्स आओ एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या। नंबर 1 नेटवर्क डायग्राम मैंने बोला। नंबर 2 मैंने बोला डिजिटल एसेट का मैनेजमेंट एंड आईटी मैनेजर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग दोस डिजिटल एसेट अलोंग विद द फिजिकल लोकेशन ऑफ दोस एसेट। फिर मैंने बोला पॉलिसी ड्राफ्ट करके रखो, है ना। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर पास्ट ईयर में कोई ब्रीच हुआ है साइबर सिक्योरिटी तो वो कैसे हुआ, क्या क्या लूपहोल्स था जिसकी वजह से ऐसा ब्रीच हुआ मेरे कंपनी में, तो उसके लिए आपने कुछ प्रिकॉशंस लिए कि नहीं, कुछ एडिशनल कंट्रोल्स लगाए कि नहीं, सो दैट दो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच डज नॉट रेकर इन नियर फ्यूचर। ठीक है,